हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देता है एग्जामिनर, इसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही क्या करें क्या ना करें, ये सभी लोगों का डाउट रहता है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एग्जामिनर क्या देखकर टॉपर को अच्छे मार्क्स देता है और जो बिगनर होता है, कमजोर छात्र उसका, उनको कम मार्क्स देता है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 और क्लास 10 दोनों स्टूडेंट के लिए आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर देखिए मैं किन टॉपिक के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, ये सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए, हर विषय में 10 से 15 मार्क्स से ज़्यादा मिलेगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 मार्क्स जो आप लोगों का कट जाता है वो कैसे मिलेगा, और किसी भी प्रश्न का उत्तर कितना लिखें। किसी भी प्रश्न का उत्तर, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर कोई भी प्रश्न है उसका हम उत्तर कितना लिखें, कॉपी भरने से क्या पूरा नंबर एग्जामिनर देता है। देखिए, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें, यानी आप लोगों का मान लीजिए कि हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है और वो ख़राब है, फिर भी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे और कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कॉपी भरने से, ज़्यादा पेज लिखने से क्या मुझे ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनर देगा। तो ये जो डाउट है सारे वो आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, एग्जामिनर कॉपी में देखता क्या भैया। देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि क्या है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में फुल मार्क्स देता है एग्जामिनर, क्या देख कर देता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एग्जामिनर कॉपी में देखता है कि हैंड राइटिंग अच्छी है। देखिए, हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है और हैंड राइटिंग को सुधारना भी आप लोगों को ज़रूरी है। मान लीजिए कि हम कमज़ोर छात्र हैं, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, हमें कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, तो जो अच्छे से पढ़कर गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर है, उसका हैंड राइटिंग नहीं सही है, तो उसको 100 में से 80 नंबर दिए जाएंगे और मुझको 100 में से नंबर दिए जाएंगे 90 नंबर। क्या, क्यों, मैंने क्या सारे क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता है, लेकिन मुझे कॉपी लिखने का तरीका मालूम है और मेरी राइटिंग जो है वो गुड है। मेरी राइटिंग क्या है स्टूडेंट, वो गुड है, कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, तो मुझे नंबर दिया है। और जो पढ़ने लिखने में अच्छा है और उसका 80 नंबर दिया गया है। तो भैया 10 नंबर किस लिए मुझे मिले 10 नंबर मुझे राइटिंग पर, ठीक है, राइटिंग पे मिले, मेरे लिखने के तरीका पर दिया गया। तो ये एग्जामिनर देखता है। तो हैंड राइटिंग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुधारिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप ध्यान दीजिए। पर डे 2 पेज लिखिए। उसके बाद देखिए, फालतू बातें स्टूडेंट काफ़ी लिख देते हैं कापी में क्या लिख देंगे, फालतू बातें लिख देंगे। अब फालतू बातें का कहने का अर्थ है कि वो लिख देंगे गाली गलौज करेंगे, उसमें गाली गलौज लिख देंगे। फालतू बातें में लिख देंगे कि मेरे यहाँ पर शादी थी, मैं उसमें पढ़ नहीं पाया, हमारे यहाँ कोई बीमार हो गया था। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर नहीं देखता है, वो देखता है कि कॉपी में आपने क्या लिखा है, उसी के बेसिस पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखने पर नंबर देता है। प्रश्न का नंबर ना लिखना। अब काफ़ी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं डालते, यानी प्रश्नोत्तर नहीं डालते कि प्रश्नोत्तर संख्या किससे लिया गया है। मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या आपका 3रा है, तो यदि आप यही नहीं डालेंगे, पता चलेगा एग्जामिनर को कि कौन से प्रश्न का उत्तर एक बच्चे ने दिया है। तो प्रश्न का उत्तर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़रूरी है आपको लिखना, तो प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखिएगा। सादा पेज काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। पेज को भरिए, किसी भी तरीके से भरिए। आप बना कर भी क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू बातें आप लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिएगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो पर्यावरण के बारे में आप बनाकर भी लिख सकते हैं, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। और प्रश्न का उत्तर सही हो। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रश्न का उत्तर सही नहीं लिखते हैं, उसके बेसिस पर कई अलग उत्तर, यानी फालतू बातें लिख देते हैं, अलग बातें लिख देते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण है या हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो उसमें उस चीज़ का ना देकर वो अलग टॉपिक पर वो प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो जो चीज़ें मैंने बताया वो नहीं करना है। प्रश्न का उत्तर आप लोग सही से लिखिए, सादा पेज बिल्कुल भी मत छोड़िए, पूरे कॉपी को अच्छे से भर कर आइए, ठीक है। प्रश्न का
प्रश्न का उत्तर भी आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, फालतू बातें ना लिखें। हैंड राइटिंग से आप लोग कॉपी को लिखेंगे तो एग्जामिनर ये कॉपी में देखकर आप लोगों को 95 प्लस देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें और भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको करना क्या है। देखिए, ये सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था कि भैया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद क्या करें क्या ना करें, तो ये सबसे मेन पॉइंट है स्टूडेंट का। तो देखिए, अब आप लोगों को मान लीजिए कि आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं और आपके समक्ष में आपके सामने कॉपी आई, ठीक है, सभी के सामने कॉपी आती है। अब देखिए, कॉपी मिलने के बाद में ये करें, तुरंत क्या करना है आपको, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर आप लोगों को अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में अच्छे से भर लेना है, ठीक है। उसको आप लोग भर लीजिए, घर पर ही मैंने तरीका बताया हुआ है, जो कि हर एक कॉपी के वीडियो में मैंने तरीका बताया कि कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, ठीक है स्टूडेंट, वो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है उसको कैसे भरना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, कॉपी मिलने के बाद आपको रोल नंबर सबसे पहले भरना है, सब्जेक्ट का नाम देना है, जो सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए कि पहले दिन आप लोग हिंदी का पेपर दे रहे हैं, दूसरे दिन इंग्लिश का पेपर, तीसरे दिन साइंस या सोशियोलॉजी, कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट का नाम डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर कोड, मान लीजिए जो प्रश्न पत्र दिया जाता है, देखिए जो कॉपी है तो अलग हो गया, लेकिन जिसमें प्रश्न होता है, जिससे आप लोग प्रश्न को देखकर उसका आंसर लिखेंगे कॉपी में, तो उसका कोड होता है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को, जो मॉडल पेपर के स्टूडेंट होंगे, वीडियो देखते होंगे मॉडल पेपर का, उसमें मैंने कोड बताया हुआ है। कोड कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए 101 ब्रैकेट के अंदर रहेगा HM, इस तरह से कोड रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वो भी कॉपी में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अगला पॉइंट है सिग्नेचर, यानी अपना साइन जरूरी है। स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में अपना साइन भी जरूर आप लोग कीजिएगा। साइन नहीं करेंगे, देखिए अटेंडेंस का इसमें पता लग जाता है कि आपने कितने पेपर को दिया है, कितने पेपर को नहीं दिया है। तो पेपर कोड आप लोग अच्छे से लिख कर आइएगा, ठीक है। सिग्नेचर अपना कर आइएगा, ठीक है। टीचर का भी सिग्नेचर जरूरी होता है और अपना आप कॉपी पर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है शिवम, तो मैं शिवम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में डेट जरूर डालिएगा जिस दिन आपका पेपर है। मान लीजिए कि आप लोगों का कितने का 2025 में आप पेपर देने वाले हैं, तो 6 तारीख को, मान लीजिए कि 6 को आपको पेपर है, 6 फरवरी 2025 को। तो इस तरह से आप लोग क्या है, 2025 को आपका पेपर है, तो इस तरह से कोड आप डेट जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कॉपी मिलने के बाद में ये काम आप लोगों को तुरंत कर दे रहा है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड और साइन, ठीक है। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर दिया जाता है, तो 15 मिनट जो पेपर है, यानी 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, तो 15 मिनट आप लोग को वो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो पेपर को पूरा पढ़े, अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये कौन सा नहीं आ रहा, आप लोग 15 मिनट में डिसाइड कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न के उत्तर में गैप रखें, यानी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप रखें। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कॉपी के वीडियोज़ में और जो मैं प्रश्न का उत्तर बताता हूँ उसमें भी मैंने बता रखा है कि आप शब्दों में गैप रखें ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनर को, ठीक है। तो उसमें गैप रखें। तीसरा पॉइंट है, कॉपी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज में काट पीट ना करें, ठीक है। आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे कॉपी में काट पीट नहीं करना, लेकिन आप क्या है उसको बचाइए। 3 पेजों में तो आपको बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है, साफ तथा सुंदर लिखना है, ठीक है। आपको कोई भी गंदगी नहीं मचाना। मान लीजिए कि ये गलत है, ये गलत है, तो इस तरह से आप कर दीजिए, ये नहीं कि इस तरह से कर दीजिए, इससे देखने में भद्दा लगेगा और एग्जामिनर डिमोटिवेट होकर आपका नंबर भी काट सकता है, उसमें फेल भी कर सकता है जब आप ऐसे ही गलती करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, काट पीट बिल्कुल भी ना करें। कॉपी को अच्छे से साफ तथा सुंदर बनाए रखें। चौथा नंबर पॉइंट है, सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी आप बना कर लिखिए, लेकिन सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा ही नहीं एक स्टूडेंट, तो एग्जामिनर कुछ देगा नहीं, और आपने क्या है उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी लिख दिया है, तो एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है, तो उसको, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, अब आपको आंसर नहीं पता, बनाकर लिख दिया, तो आपको 7 नंबर तो कहीं पर नहीं गया, 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है आपका, दे देगा एग्जामिनर। 5वां नंबर है, कलरफुल पेन का प्रयोग ना करें। अब काफ़ी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या मैं कलरफुल पेन का प्रयोग कर सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप लोगों को केवल ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। एक पटरी लेकर जाइएगा, एक ब्लू और ब्लैक पेन, और एक आपको स्केच भी लेकर चले जाना है, नहीं तो मत लेकर जाइएगा। ये 3 ज़्यादा जो है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कलरफुल पेन नहीं लेकर जाना है, ब्लू ब्लैक और
एक पटरी, आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी, इसको आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो कलर पेन पर प्रयोग ना करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखते हैं, देखिए किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तब आप क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आपको क्या करना है, बनाकर लिख देना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे पर्यावरण पूछा गया कि पर्यावरण होता क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपकी पर्यावरण चारों तरफ है, यानी परिधन आवरण से मिला है, परि का अर्थ है चारों और आवरण का अर्थ है घेरा हुआ। इसी तरीके से हरित क्रांति में क्या होता है, सभी चीज़ें आप बना कर लिख दीजिएगा, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जब आप बोर्ड एग्जाम में देंगे पेपर तो उसमें क्या है, माइंड काम करने लगता है और आप अच्छे से सारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो छोड़िएगा मत, सारे प्रश्न को आंसर को कीजिएगा, बनाकर लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है। फालतू चीज़ें मत लिखिएगा, गाली गलौज ये बिल्कुल भी मत करनी, वहाँ पर कॉपी में लिख देते हैं ना स्टूडेंट, तो ये नहीं करना है आप लोगों को। ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि क्या सर ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए ज़्यादा जो है पेज ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा है, ठीक है। क्या है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी आप लोग कॉपी में बनाए रखें, जो भी प्रश्न पूछा गया है उतना का ही आंसर दीजिए। मान लीजिए कि प्रश्न अति लघु उत्तरीय का है, 3 नंबर का है और 25 शब्दों में आंसर देना है, तो 3 से 4 लाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है, 3 से 4 लाइन लिख दीजिए। अब ये नहीं कि 5-6 लाइन लिख दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्नों को आपको करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से कीजिए, ठीक है। ज़्यादा पेज नहीं लिखने से आपको नंबर मिलेगा, आप लोगों को अच्छे से साफ तथा सुंदरा और राइटिंग से लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छे से जो प्रश्न पूछा गया उसी का आंसर आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा कैसे मिलेंगे। देखिए राइटिंग पर आपके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। राइटिंग में बनाए रखिए, साफ तथा सुंदर लिखिए, कोई भी गलत क्या है, कोई भी गंदगी मत कीजिए, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो रहा है तो ऐसे कर दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, ये नहीं कि इसको ऐसे ही कर दीजिए, तो ये देखने में भद्दा लगता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ज़्यादा 10 से 15 मार्क्स आपके राइटिंग पे मिलेगा, आपने एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस किया है, ठीक है, उसको ज़्यादा। और क्या है, सही से देखिए, सीरियल से एक प्रकार से होता है, सीरियल से प्रश्न उत्तर डालना, ये नहीं कि मान लीजिए प्रश्न आपने 1 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद में फिर प्रश्न संख्या दूसरा 14 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर को क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम होगी, उसमें नंबर कटेगा। आप सीरियल से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो एग्जामिनर देखेगा भैया कि सीरियल से, और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, वो अच्छे नंबर देकर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो भी प्रश्न आता है, मान लीजिए 14 प्रश्न आता है, तो वहाँ से आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए, फिर भी नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, हैंड राइटिंग खराब है तो क्या काम करें। देखिए हैंड राइटिंग खराब है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि पर डे 2 पेज आप लोग लिखिए। अब 2 पेज लिखिए, इससे आपका 2 फायदा होगा। मैं आपको एक काम और बता देता हूं, मान लीजिए कि आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर नहीं याद हो रहा है, तो आप लोग लिख कर उसको जल्दी से याद कर सकते हैं, तो इससे आपका राइटिंग भी इंप्रूव होगा और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो हैंड राइटिंग सुधारने का यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने भी अपनी राइटिंग जो है ऐसे ही सुधारी थी बोर्ड एग्जाम में, और अभी भी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। देखा जाए तो आप हमारी वीडियोज को देखेंगे तो राइटिंग मेरी अच्छी है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग खराब है तो ये काम करो, 2 पेज अच्छे से मन लगाकर राइटिंग में लिखिए, ठीक है। पर डे 2 पेज लिखेंगे तो आपका जो है हाथ बैठ जाएगा और अच्छे से आप लोग लिखना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि बचे हुए, यहाँ पर देखिए, बच्चे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे करो। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में तैयारी आपको कैसे करनी है, बचे हुए टाइम में, आपका टाइम बहुत कम बचा है तो उसमें तैयारी कैसे करनी। देखिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पर बैठे हो और उसी को तैयार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर टाइम देना है। मैंने टाइम टेबल वाला वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने बताया कि कितना घंटा कौन से सब्जेक्ट को देना है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में देखिए मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर तैयार कीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर जो न्यू पैटर्न पर है और जो प्रीवियस ईयर यानी 2024, 2023, 2022 या 2020 का, उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, इससे भी काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। जो न्यू पैटर्न 2025 पर वीडियोज बनना है उस पर भी देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो, अब ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ना है, जो मैं वीडियोज लेकर आता हूँ उससे भी, और आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया होगा उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। सिलेबस का टाइम जा चुका है। उसके बाद में देखिए 100% स्टडी पर ध्यान दो, ये नहीं कि फालतू चीज़ें कर रहे हो, स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, टाइम कम बचा है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो 100% आपको स्टडी पर ध्यान देना है। खेलने कूदने और इंस्टाग्राम फालतू की रील स्क्रॉल करने से
टाइम आपका ख़राब होगा। तो 100% स्टडी पर ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। और टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को बराबर ध्यान देना है और टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। जब आप एक शेड्यूल बना लेंगे तो आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से हो पाएगी और अच्छे से आप लोग मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखकर अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जानिएगा।